हेलो एवरीवन, दिस इज़ नॉलेज टॉपर और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इजारतुल अयान, जो कि हमारी इजारा की सेकंड टाइप है। पहली टाइप मैं डिस्कस कर चुका हूँ और हमने इजारा को पूरा कवर किया हुआ है। उसकी वीडियो मैं यहाँ पे टैग कर दूँगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके जो है वो वीडियो देख सकते हैं। ऊपर आपके सामने लेफ्ट पे जो है वो पॉपअप हो जाएगा, तो वहाँ से देख सकते हैं और वीडियो के आखिर में भी आपको लिंक जो है वो प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने पिछली वीडियो में अपना इजारतुल अशखास कवर किया था, जिसमें हमने देखा था कि जो जितने भी लोग अपनी एम्प्लॉयज़ वगैरह को हायर करते हैं, एम्प्लॉयज़ की सर्विसेज को हायर करते हैं इन टर्म्स ऑफ इन रिटर्न फॉर कंसिडरेशन, तो यानी कि कुछ पैसे देते हैं उनको जो हायर करते हैं, तो उसको हम कहते हैं इजारतुल अशखास, ठीक है। और आज हम पढ़ने वाले हैं इजारतुल अयान के बारे में। मोस्टली कॉमनली यही यूज़ हो रहा होता है, वो भी यूज़ होता है, और ये ज़्यादातर लीजिंग का ऑल्टरनेटिव जो हम बात कर रहे थे तो वो यही है, ठीक है ना। सेकंड टाइप ऑफ इजारा रिलेट्स टू द यूज़ुफ्रुक्ट ऑफ एसेट, यानी कि कोई बंदा, जैसे कि अगर फर्ज करें मैंने कोई एक दुकान जो है वो ओन की हुई है, मैंने एक शॉप ओन की हुई है, लेट्स से कि 100 स्क्वायर यार्ड्स की मेरे पास एक शॉप है, ठीक है ना। तो मैंने वो रेंट पे जो है वो किसी बंदे को दे दी है। लेट्स से कि आप कहें कि 2 लाख रुपए महीने में मैंने उसको रेंट पे दे दिया, यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसका यूज़ुफ्रुक्ट जो है वो, यानी कि उसको यूज़ करना, उसको उसका जो यूज़ है उस पर्टिकुलर दुकान का, वो मैं दे रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ इन रिटर्न फॉर रेंट, आप कह सकते हैं। और रेंट किस शक्ल में है, वो है कंसिडरेशन की शक्ल में, यानी कि कुछ चीज़ मुझे दे रहा है जिसे हम रेंट कह रहे हैं, ठीक है ना। टू ट्रांसफर द यूज़ुफ्रुक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी टू अ पर्सन इन एक्सचेंज फॉर अ रेंट क्लेम एज कंसिडरेशन, यानी कि रेंट ले रहा हूँ मैं इन टर्म्स ऑफ कंसिडरेशन, और वो यूज़ुफ्रुक्ट है पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का, यानी कि जो दुकान में उसको दी है उसको रेंट पे, यानी कि सिंपल जो हम बेसिकली रेंट पे दे रहे होते हैं कोई भी चीज़, वो इक्विपमेंट हो सकती है, वो कार हो सकती है, वो प्रॉपर्टी हो सकती है, वो मशीनरी हो सकती है, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास जो है, और उसके एवज़ में जो है हम रेंट ले रहे होते हैं, तो वो जो है वो हमारी जो है वो इजारतुल अयान में आ जाती है। इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप इजारतुल अयान करते वक्त, यानी कि उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की ओनरशिप आपके पास होनी चाहिए, फिजिकली कंस्ट्रक्टिव पोजेशन आपके पास होना चाहिए, और वो चीज़ आपके नाम पे होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर इसके जो है वो बेसिक्स हैं कि अगर वो चीज़ आपके पास है तो ही आप जो है वो किसी बंदे को प्रॉपर्टी दे सकते हैं। फुल एंड फुली आपके पास राइट है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के, तो ही आप जो है उसको दे सकते हैं रेंट पर, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें भी आप जहन में रखें कि जब भी आपने किसी को कोई रेंट वगैरह भी जगह देनी है या कुछ भी देना है, तो ये सारी चीज़ें जहन में रखनी है आपने, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इजारा का कॉन्सेप्ट होता है। इजारतुल अयान के अंदर एग्जाम्पल दी हुई कि पेइंग रेंट फॉर यूज़ ऑफ एन एसेट और प्रॉपर्टी डिफाइंड एज लैंड इन इस्लामिक इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। यानी कि जो इस्लामिक इकोनॉमिक्स हमने स्टार्टिंग में देखी थी, जिसके अंदर हम बात कर रहे थे कि लैंड हमारा होता है 3 तरह के जो है वो हमारे पास इस्लामिक इकोनॉमिक्स होते हैं। तो इसी तरीके से जो है वो हमारा इसकी जो लैंड का जो कंपनसेशन है वो वेजिस के अंदर आता है, यानी कि रेंट, ठीक है ना। सॉरी, लैंड का जो है वो कंपनसेशन रेंट के अंदर आता है, वेजिस के अंदर नहीं आता। तो वो जो है वो हमारा इस्लामिक इकोनॉमिक्स के अंदर जो है वो होता है। तो सिंपल इसकी एग्जांपल यही है कि भाई किसी चीज़ को आपने रेंट पे देना है फॉर द यूज़ ऑफ एसेट, आप उसको यूज़ दे रहे हैं एसेट का, और उसके बदले में रेंट एज अ कंसिडरेशन ले रहे हैं, तो आपकी इजाज़त अयान हो जाएगी। तो ये थी जी वीडियो, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो हमारे चैनल पे नॉलेज टॉपर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ मैं प्रोसेस फ्लो ऑफ इजारा, तो वो वीडियो देख लीजिएगा।